जब हम देखा कि एसएस कंपनी 1 रुपये नहीं देती, सैलरी वैलरी देती नहीं है और इसके भरोसे नौकरी रहती नहीं, ये 2-3 महीने नौकरी कराती फिर आपको निकाल देती है। तो शासन को दिखाने के लिए मजबूरन में हमको आत्मदाह का प्रयास करना पड़ा, क्योंकि मेरे परिवार का सवाल था। उसमें मानसिक प्रताड़ना दी जा रही थी, हर संभव कोशिश की जितना हमको प्रताड़ित कर पाए प्रताड़ित किए। ना कोई सुनता था अधिकारी, ना कोई छोटे कर्मचारी को हमेशा शोषण किया गया, शोषण करते रहेंगे। इतना आत्मदाह का प्रयास है तो बहुत बड़ा स्टेप होता है। घर परिवार की याद नहीं आ रही थी? आ रही थी, लेकिन बट हमारे आगे और कुछ है यही, इसके सिवा कोई चारा नहीं था। सिर्फ मरना ही एक आखिरी बस यही चारा था। ये आप लोगों ने आत्मदाह का प्रयास किया, तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे? अगर हमारी बातें जो है, जो हमारी शर्तें हैं, अगर ये हमारी शर्तें जो है नहीं मानेंगे तो सामूहिक आत्मदाह करेंगे हम लोग। जो 300-400 लोग 500 लोग हैं, सामूहिक आत्मदाह करेंगे। उसके बाद ये सारी जिम्मेदारी प्रशासन और शासन की होगी। इतना दुखी हो चुके हैं? बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बीते समय आपने देखा था मुख्यमंत्री आवास के जस्ट सामने 4 लोगों ने आत्मदाह का प्रयास किया था। वो सभी बस कंडक्टर थे जो कि दुबग्गा डिपो में कार्यरत थे। संविदा पर उनकी ज्वाइनिंग हुई और उसके बाद उनको निजी हाथों में सौंपा जा रहा था। एसएस कंपनी के खिलाफ ये पूरा प्रदर्शन हुआ, काफ़ी बवाल हुआ, निष्कर्ष कुछ नहीं निकला। पीछे आप तस्वीर देखेंगे, यहाँ पर मुस्कुराते हुए योगी जी की तस्वीर है। उसके बगल में देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जस्ट पीछे देखेंगे गांधी जी की प्रतिमा है। और हमारे साथ वही 2 नौजवान हैं उन 4 में से जो वहाँ पर आत्मदाह का प्रयास किए थे, उसके बाद जेल भेज दिया गया था। हम बात करेंगे। नाम क्या हुआ आपका? अभिषेक सिंह। अभिषेक जी, आत्मदाह का प्रयास क्यों? तो बड़ा हेनियस, बहुत बड़ा स्टेप होता है। सर ऐसी बात है कि हम लोग 29 तारीख से हम सब धरना पे बैठे हुए थे। लगभग मतलब 4-5 दिन धरने पे बैठे थे। 4-5 दिन बाद भी कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं था। सर अधिकारियों का कहना था कि आप बोरिया बिस्तर उठाइए, घर चले जाइए, या तो जाके कंपनी से काम करिए। ये सब देखते हुए प्रताड़ित हुए। जब हम देखा कि एसएस कंपनी 1 रुपये नहीं देती, सैलरी वैलरी देती नहीं है और इसके भरोसे नौकरी रहती नहीं, ये 2-3 महीने नौकरी कराती फिर आपको निकाल देती है। हम सब इसे देखते हुए कि अधिकारी का न सुनना, या अधिकारी का न सुनना, या प्रशासन या शासन का न सुनना, तो शासन को दिखाने के लिए मजबूरन में हमको आत्मदाह का प्रयास करना पड़ा, क्योंकि मेरे परिवार का सवाल था। उसमें सबको चेतावनी देने के लिए, मान लीजिए कि सबकी नज़र में आए, मेरे प्रशासन की बात में आए, शासन की बात में आए, तो अब जाके थोड़ा थोड़ा आश्वासन इन्होंने दिया है कि हम लोग आप लोगों का ट्रांसफ़र करा देंगे। लेकिन अभी पूरा लिखित में कुछ नहीं दिया गया, रिजल्ट नहीं निकला। इसमें कहा गया है कि यूपीएसआरटीसी के प्रबंध निदेशक महोदय पीएन सिंह, श्री पीएन सिंह के द्वारा वार्ता की जाएगी, फिर आप लोगों को ट्रांसफ़र हम करा देंगे। अच्छा, आप लोग को क्या मानसिक प्रताड़ना दी जा रही थी? मानसिक प्रताड़ना दी जा रही थी। हर संभव कोशिश की जितना हमको प्रताड़ित कर पाए प्रताड़ित किए। ना कोई सुनता था अधिकारी, ना कोई छोटे कर्मचारी को हमेशा शोषण किया गया, शोषण करते रहेंगे। अच्छा, आप लोगों ने मंत्री दयाशंकर सिंह से मिलने का प्रयास किया, बात करने को प्रयास किया? उन्होंने कहा कि अगर आपके विभाग, मेरा वो विभाग नहीं है, नगर विकास विभाग से हैं आप लोग, तो हमारा कहने का यही मतलब था कि 2016, 17, 18 जो भी वैकेंसीज हुई हैं, उसमें से हमारे कुछ भाइयों को ट्रांसफ़र यूपीएसआरटीसी में किया गया। तो हमारा सबका भी मैं कहना कि यही मतलब था कि हम सब भी उसी आधार पर भर्ती हुए हैं। एक काम करिए, हम लोगों को भी उसी प्रकार ट्रांसफ़र दे दिया यूपीएसआरटीसी में। लेकिन मंत्री जी का कहना था कि मेरा विभाग नहीं है, आपका विभाग अगर कहेगा तो हम कर सकते हैं। हीला हवाली की, बस हीला हवाली। लिखित सुनने को तैयार, कोई सुनने को तैयार नहीं, लिखित में नहीं कोई चीज़ दे, सब आश्वासन मुँह से है। सर वो अधिकारी बात करने को, हाँ, बात करने की कोशिश कर, जैसे कोई इसी अधिकारी पास जा रहे हैं। अब अमरनाथ साय जी थे, उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया या उनको उस पद से हटा के दूसरा पद दिया गया, जो भी। अब विमल राजन जी आए, उन्होंने कल आश्वासन दिया कि हाँ तुम लोगों को हम कोशिश कर रहे हैं कि तुम लोगों का ट्रांसफ़र यूपीएसआरटीसी में कर देंगे। आप लोगों ने आत्मदाह का प्रयास किया, उसके बाद जेल भी 3-4 दिन होकर आए। सर जेल 1-51 में हमारा सबका चालान किया गया और उसके बाद हमको सबको जेल भी कर रखा है। प्रेशराइज था कि हाँ इनको जेल से बाहर ना निकाले, क्योंकि धरना उग्र ना हो। ऐसा कुछ नहीं सर, बस हम अपनी मांगों को लेके आए हैं और हमको ना सरकारी चाहिए ना परमानेंट चाहिए। हम सब ये नहीं कहा कि परमानेंट चाहिए। हाँ, जो बच्चे हैं सब लोग मिलके हमको सबको जिस आधार पर भर्ती किया था उसी आधार पर रखें और उसी आधार पर मानो हमको काम कहीं भी कराएं, किसी रीजन में कराएं। मुझे हम सब ये दबाव नहीं बनाए कि हमको इसी रीजन में चाहिए, हमको कहीं भी चाहिए, कहीं भी उत्तर प्रदेश में आप कहीं भी हमको कर दीजिए, कोई हमको। जेल से निकल के आए वही स्थिति है जो पहले। हाँ, अभी स्थिति वही बनी है। अभी कोई अधिकारिक तौर पर कोई अभी आदेश नहीं आया है कि हाँ, लिखित आदेश नहीं आया है कि हाँ आप लोगों को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा। हाँ, मौखिक की है, मौखिक ओरली। तब भी हमारा सबका धरना प्रदर्शन ऐसे जारी है और जारी रहेगा।
जब तक लिखित कोई आदेश नहीं आ जाता था। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम ज्ञानेंद्र रावत है। आप भी वहाँ पर थे मौके हाँ, पर? हम मौके पर हम भी थे। क्यों इतना आत्मदाह का प्रयास है? तो बहुत बड़ा स्टेप होता है। घर परिवार की याद नहीं आ रही थी? आ रही थी, लेकिन बट हमारे आगे और कुछ है यही, इसके सिवा कोई चारा नहीं था। सिर्फ मरना ही एक आखिरी बस रास्ता यही था। चाह रहा था, इसलिए क्योंकि हम लोग 2021 में संविदा पे भर्ती हुए थे, ठीक है। और हमारे साथ में जो लोग वो 350 लोग थे, वो थे, और भी सारे लोग थे, कुछ बाबू जो लोग थे, ड्यूटी ऑफिसर थे, चेकिंग बैग वाले थे, उनका भी परिवार है जो 10 15 साल से निरंतर वहाँ पे सेवा कर रहे हैं। और हम लोगों को सीधा कुछ भी नहीं, ना कोई नोटिस, ना कोई सिर्फ मैसेज आया कि आप लोगों को 1 जून से जो है एसएस इंटरप्राइजेस के थ्रू आपको जो है टेक पर कर दिया जाएगा, और जो आपका सारा चार्ज वही देखेगी। तो हम लोगों ने जब मैसेज आया तो हम लोगों ने अधिकारियों से बात की। हमने कहा सर ऐसी ऐसी समस्या हमारे पास आ रही है, इसका कोई निवारण करिए। तो उन्होंने सीधा कहा देखिए ये हमारे से परे है, इसका निवारण हम नहीं कर पाएंगे, ये एमडी साहब से बात करिए। तो हम लोगों ने फिर प्लान बनाया कि ताकि जो है संचालन हमारा ठप ना हो। कुछ लोग जो छुट्टी पर रहते थे, 4-5 लोग 6 लोग, हम लोग आए, एमडी साहब से वार्ता किए। तो एमडी साहब ने सीधा आश्वासन दिया कि ऐसा है, देखिए मैं इस पर कुछ नहीं कर पाऊँगा, आप लोग जो है सीधा जो है एसएस इंटरप्राइजेज के थ्रू काम करिए। फिर हम लोगों ने बात की, धरना प्रदर्शन दिया। 29 तारीख से हम लोगों ने धरना प्रदर्शन जारी कर दिया। उसमें भी जो है हमारी कोई बात सुनी गई। शासन प्रशासन की ओर से इतना दबाव पड़ा, मानसिक प्रताड़ना झेली बहुत ही, इतनी, मैं आपको क्या बताऊं कि हमारे भाई, हम लोग सब लोग रो रहे थे कि भाई देखिए जिस आधार पे हमारी भर्ती हुई है, आप हमको उस आधार पे कर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ना मुझे आपसे झगड़ा करना है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जिस भर्ती से हम आए हैं उसी भर्ती पे हमारा आप यूपीएसआरटीसी में ट्रांसफ़र कर दीजिए। बस ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप, मैं लखनऊ में मुझे लखनऊ करिए, या मैं उन्नाव से हूँ मुझे उन्नाव करिए। आप यूपीएसआरटीसी में किसी भी रीजन में आप कर सकते हैं, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं। उसके बाद फिर हम लोग जो है सीएम हाउस गए बात करने के लिए। हम लोगों से वहाँ पर नहीं मिलने दिया कोई गया, मिला नहीं? कोई भी नहीं मिला, कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया। मंत्री जी दयाशंकर जी से उनसे बातचीत होने के? उनसे भी हम लोगों ने मिलने का प्रयास किया, लेकिन प्रशासन द्वारा हमको वहाँ से भगाया गया। ठीक है, तो फिर हम लोगों ने वहाँ से जो है निकल करके, हम लोगों ने 4 लोगों ने किया। हमने कहा भाई ये देखिए ऐसा है कि हमारे गरीब घर से हूँ, ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास बहुत सारा जो है पैसा है कि अपने घर में बैठ के ज़मीन वगैरह जो भी है उससे हम खाएँ। बीघा 1.5 बीघा ज़मीन है, उसमें से आप बताइए 2 भाई हैं, कैसे परिवार चलेगा हम लोगों का। और हमारे कुछ भाई ऐसे जो यहाँ हैं जिनके पास, मैं आपको बता दूं कि अगर वो मर जाए तो ज़मीन उनको रखने के लिए ज़मीन नहीं है, उनकी खुद पैतृक ज़मीन इतनी भी नहीं है कि वो उनको, उनकी ज़मीन पे उनको दफनाया जाए। तो उनका यही एक सहारा है। तो फिर हम लोगों ने जो है बस यही सोचा कि अब हमारे सिवा, इसके सिवा हमारे पास कोई चारा, यही आखिरी रास्ता मेरा है। जब हम लोगों को ऐसे ये मार रहे हैं तो सीधा सा सवाल है कि हम लोग ऐसे सीधा मर जाएं, काम खत्म, सबके सामने मर जाएं। लेकिन अब इसमें पता नहीं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इसको संज्ञान में लिए हैं कि नहीं लिए हैं। हालांकि वो तो ये चीज़ कहते हैं कि सबका विकास, सबका सम्मान, सबका विकास, मैं सबको नौकरी दूंगा, सबको जो है वो दूंगा। लेकिन हमारी नहीं समझ में आ रहा है कि योगी जी जो कहते हैं वो करते हैं। घटना के बाद 6 महीने के लिए हड़ताल पे भी रोक लगा दी गई है। कोई दिक्कत नहीं है, हर 6 महीने के लगाएं चाहे 10 महीने के लिए लगाएं, हम लोग हड़ताल बराबर जारी रखेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी। हम इससे कुछ ये तो नहीं करिए कि आप हमको परमानेंट करिए या हमको कहीं कुछ भी करिए। हमारा जिस आधार पे हम थे, हमें उसी आधार पे हमारा ट्रांसफ़र कर दीजिए, बस यही हमारी उनसे। अब तो ऐसी कोई घटना को अंजाम नहीं देंगे। आप लोगों ने आत्मदाह का प्रयास किया, अब तो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अगर हमारी बातें जो है, जो हमारी शर्तें हैं, अगर ये हमारी शर्तें जो है नहीं मानेंगे तो सामूहिक आत्मदाह करेंगे हम लोग। जो 300-400 लोग, 500 लोग हैं, सामूहिक आत्मदाह करेंगे। उसके बाद ये सारी जिम्मेदारी प्रशासन और शासन की होगी। इतना दुखी हो चुके हैं आप? बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। इसके सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं है। बस लास्ट, फर्स्ट एंड लास्ट। दबाव बनाया जाएगा आप लोगों को, फिर गिरफ्तार कर लेंगे? कोई दिक्कत नहीं, गिरफ्तार करिए। हमें कितने दिन जेल में रखेंगे ये आप बताइए? 2 महीना, 4 महीना, साल, 2 साल, 5 साल, फिर आएंगे, फिर वही काम करेंगे। बिल्कुल डिसाइड करके बैठे हैं? डिसाइड करके बैठे हैं सर। शासन को सुनना चाहिए, ये उनके अंडर में है। हम सब प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि हाँ इनके बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं, सब कुछ हैं, इनको सोचना समझना चाहिए। हाँ मुख्यमंत्री जी अब पता नहीं उनको पता है कि नहीं पता है, या अधिकारी, जो नीचे के अधिकारी उनको गुमराह भी हमें लग रहा कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है ना कि नीचे का आदमी बहुत खुश है। लेकिन योगी जी तो कह रहे हैं मिनिमम वेतन 16,000 से किसी का कम नहीं होना चाहिए।
लेकिन इसमें 10,000, 11,000, 8,000 पर नौकरी कर रहे हैं लोग। बहुत दिक्कत है। बहुत दिक्कतें हैं सब। जितना आउटसोर्स करने की नियमावली बनाया था वो भी कहीं नियमावली लागू नहीं है। आप किसी विभाग में चले जाए, अस्पताल कहीं चले जाए, 8,000, 10,000, 12,000 में सब नौकरी कर रहे हैं। बिल्कुल, तो ये देखिए, ये दोनों वही नौजवान हैं, बस कंडक्टर हैं, जिन्होंने आत्मदाह का प्रयास किया था। मुख्यमंत्री आवास के जस्ट सामने 4 लोगों को आपने देखा था, वहाँ पर फ्यूल अपने ऊपर छिड़क लिया था, उसके बाद पुलिस ने बचाया, फिर जेल भेज दिया। 3 से 4 दिन बाद छूट करके आए हैं। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और इतना मानसिक इनको प्रताड़ना मिल चुकी है कि अब कुछ भी करने को तैयार हैं, इस तरीके की बात कर रहे हैं। और एक बड़ी चेतावनी भी दे दी है कि अगर नहीं मानी जाएगी बातें, इनको फिर से नहीं संविदा पर रखा जाएगा, अगर कंपनी के थ्रू या प्राइवेट किया जाएगा तो सामूहिक आत्मदाह करेंगे, इस तरीके की बात की है। इतना दुखी हो चुके हैं ये लोग। सवाल यही है कि आखिरकार ये निजीकरण लाभ किसका कर रहा है और इन सभी को निजी हाथों में सौंपा क्यों जा रहा है, बड़ा सवाल है। तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।